Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 443 अंक टूटकर 77,709 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 96 अंक की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। आज के कारोबार में प्राइवेट बैंक, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। निवेशकों ने इन सेक्टरों में जमकर बिकवाली की। हालांकि सरकारी बैंकों और फार्मा कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी के दाम में 3,493 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही चांदी 2,18,967 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत में भी उछाल आया है। 10 ग्राम सोना 756 रुपए महंगा होकर 1,41,915 रुपए पर पहुंच गया है। नाबार्ड की आजीविका योजनाओं ने त्रिपुरा के आदिवासी किसानों के आर्थिक परिवर्तन को गति दी है। नाबार्ड की विभिन्न पहलों के तहत राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में फार्म ट्रांसफॉर्मेशन तेज हुआ है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ा गया। इन पहलों ने हजारों आदिवासी परिवारों को स्वरोजगार और आमदनी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और गरीबी घटने में मदद मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार इन कार्यक्रमों से उत्पादकता बढ़ी है और आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। तमिलनाडु सरकार अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री एन मारी विल्सन ने थूथुकुडी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये बजट महत्वपूर्ण होगा, जिसमें विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया जाएगा। अंतरिम बजट 2026-27 में कुल व्यय 4,67,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 7.3% ज्यादा है। राजस्व प्राप्तियां 3,44,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% नियंत्रित रखने का लक्ष्य है। मेघालय के शिलांग में 14 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से नया म्यूनिसिपल मार्केट इवडाक लाबान में जनता को समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने इसका उद्घाटन किया। ये आधुनिक बाजार स्थानीय व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मार्केट के जरिए रोजाना सैकड़ों दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर शॉपिंग अनुभव मिलेगा। सरकार के इस निवेश से शिलांग की कमर्शियल गतिविधियां बढ़ेंगी और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कर्नाटक में होम स्टे सेक्टर को औपचारिक रूप देने की दिशा में अच्छी शुरुआत हुई है। पर्यटन आयुक्त वी राम प्रसाद मनोहर के अनुसार 500 से अधिक होम स्टे मालिकों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 400 की दस्तावेज जांच पूरी हो चुकी है और फील्ड इंस्पेक्शन चल रहा है। ये कदम पर्यटन उद्योग को मजबूत करेगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पंजीकृत होम स्टे सुरक्षा, स्वच्छता और मानकों का पालन करेंगे, जिससे विदेशी और घरेलू पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा। कर्नाटक में पर्यटकों की संख्या कोविड महामारी के बाद 30 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है और ये पहल स्थानीय रोजगार और राजस्व को बढ़ावा देगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र 5 साल के लिए वैध होगा। मिजोरम ने खुद को पूर्वोत्तर का अगला इवेंट टूरिज्म हब बनाने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार इवेंट आयोजकों को आमंत्रित कर रही है ताकि बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों को आकर्षित किया जा सके, जिससे पर्यटन आय में बढ़ोतरी हो। ये पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाएगी और राज्य की जीडीपी में पर्यटन योगदान को बढ़ावा देगी। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल लॉन्च किया है। जिला प्रशासन ने संपत्ति मालिकों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है, ताकि आईटी कंपनियां, स्टार्टअप्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आसानी से जगह बना सकें। सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। हाल में डालमिया सीमेंट की 3100 करोड़ रुपए की विस्तार योजना
और जेएसडब्ल्यू की 16,350 करोड़ रुपए की स्टील प्लांट की नींव भी यहां पड़ी है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट माइक के साथ।